Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to discuss important formulas of chapter number one, stoichiometry. So, dear students, अगर आप इन formulas को अच्छे तरीके से समझेंगे एंड अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे, देन आई होप कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या एमसीक्यू सॉल्व करने में। आप ऐसे समझें कि ये आप लोगों के लिए समरी है इस चैप्टर की। ठीक है, सो अब हम अपना फर्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसा कि हम जानते हैं कि गिवन मास हम कहते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स के अंदर गिवन होता है, एंड मोलर मास कहते हैं मॉलिक्यूल के मास को या एटम्स के मास को। जब हम एटम गिवन मास एंड मोलर मास को डिवाइड करेंगे देन हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। देन वी हैव सेकंड फॉर्मूला, नंबर मास इन ग्राम, या हम इसको कह सकते हैं गिवन मास, तो इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, मोलर मास गिवन, लेकिन हमें गिवन मास नहीं मिला हुआ हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देन हमारे पास ये सेकंड फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास मोलर मास जो है यहाँ मल्टी डिवाइड हो रहा है, अगर हम उसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। देन वी हैव थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। सो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। आपको पता है एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.02 10 टू पावर 23। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर अगर हमें डायरेक्टली मोल गिवन नहीं है, सो अगर हमें गिवन मास गिवन है, सो हम सबसे पहले गिवन मास को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे मोलर मास से, एंड देन हम उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, देन वी विल गेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो वी हैव फोर्थ फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स। वैसे तो ज्यादा इतना फर्क नहीं है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स में, लेकिन थोड़ा ये फर्क है कि यहाँ हम लास्ट में एटमोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हाट इज एटमोसिटी? एटमोसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एटम के कितने नंबर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, वाटर के अंदर हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है, मीथेन के अंदर कार्बन 1 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 4 प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं एटमोस्फेयर। The number of particles multiplied by mole into Avogadro's number into atmosphere. अनदर फॉर्मूला ये है, अगर जहां पर हमें मोल्स नहीं गिवन हो, तो हम गिवन मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, हमें मोल मिल जाएंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे सोडियम सॉरी एवोगैड्रो नंबर से, एंड देन हमें एटमोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के 50 ग्राम में कार्बन कितने प्रेजेंट है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी हैव सिक्स फॉर्मूला, मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमें कोई भी हमें दो सब्सटेंस गिवन होते हैं, एक का हमें मास मालूम करना होता है जिसको हम कहते हैं अननोन सब्सटेंस, और एक का हमें दिया गया होता है। सो इसका फॉर्मूला है मास मोलर मास ऑफ नोन सब्सटेंस गिवन मास ऑफ अननोन नोन is equal to molar mass of unknown substance divided by given mass of unknown substance. मोस्टली ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन बेस्ड होते हैं। सो वी हैव सेवेंथ फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। हमें उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की अगर वॉल्यूम मालूम करनी है, तो सबसे पहले हमें उसके मोल्स मालूम करने होंगे। मोल्स का फॉर्मूला मैंने ऊपर दे दिया है, एंड देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से। सो वी हैव अंदर फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और फॉर एग्जांपल हमें मिला हुआ हो 2 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट है। हमें 1 मोल का तो पता है, ठीक है। 18 ग्राम के अंदर तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है कि कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एंड 2 जो है वो सॉरी 8 जो है वो ऑक्सीजन की, 10 इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर हमें 2 ग्राम मिले हुए हो तो हम क्या करेंगे?
देन फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो मोल्स मल्टी 2 को डिवाइड करेंगे 18 के साथ, जो आंसर आएगा मोल मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल। इसी तरह नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रोस के साथ एंड देन प्रोटॉन्स के साथ। वैसे किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, सो इन दोनों का आंसर हर जगह सेम ही आएगा। number of neutrons number of neutrons is equal to moles into Avogadro's number into neutrons. Then we have 11 formula, number of bonds, किसी भी एटम के किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 0.5 मोल ऑफ मीथेन गैस, तो उसके अंदर बताएं नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं। हम बॉन्ड्स यहाँ पर किसके लिखेंगे, यहाँ पर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिखेंगे। अगर हम मीथेन के अंदर देखें तो हमारे पास आ जाता है मीथेन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, सो फिर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव लास्ट फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट आउटपुट हमें कितना मिला, और उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। थियोरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में क्या फर्क है? थियोरेटिकल यील्ड वो होती है जो हम इक्वेशन बेस करते हैं, जो हम कॉपी पेन पे लिख के करते हैं, लाइक हमें 2 ग्राम जो है वो ए रिएक्टेंट है तो बी के भी हमें 2 ग्राम, लेकिन जरूरी नहीं है। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है और हैंडलिंग का फैक्ट हो सकता है, मे भी उसके आउटपुट हमें इतना ना मिले जितना हमने अपनी कॉपी में या थ्योरी में जितनी कैलकुलेशन की है। सो जो हमें एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट में जो यील्ड मिलती है, जो प्रोडक्ट मिलता है, जो अमाउंट मिलती है प्रोडक्ट की, उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड, या हम उसको कह सकते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। तो जब हम एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड से, और अगर हम उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमें परसेंटेज यील्ड मिलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री के आपके सारे फॉर्मूलाज। अगर आप इनको अच्छे से याद करेंगे सो आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करने में। एंड हम अपनी अनदर वीडियोस में जो अभी सीरीज चल रही है, सीरीज है, उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री के ही फॉर्मूला एमसीक्यूज करवा रहे हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।